Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, हम लोग क्लास 9 के यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले सिस्टम होता क्या है रियल लाइफ में, यानी एक आम सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने जो है वो सिस्टम थ्योरी को डिस्कस किया, सिस्टम के टाइप्स को, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम को डिस्कस किया, और उसके बाद नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है उसको डिस्कस किया। और इसके अलावा जो है फिर हमने इंटरेक्शन जो होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक सिस्टम के अंदर, वो क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद बेटा हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की तरफ आए। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमने डिफरेंट जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस किया, उनकी कम्युनिकेशन, उनके दरमियान लिंक्स कैसे क्रिएट होते हैं उनको डिस्कस किया। और उसके बाद जो है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था जॉन वॉन न्यूमन का जो आर्किटेक्चर है, यानी जो ढांचा था उसने कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए जो 1940 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको हमने डिस्कस किया था। तो हम आज बेटा उसी के जो है वो कल हमने जो डिस्कस किया था उनके जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उसको बनाने के, उसके बाद जो है वो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी जो इनपुट्स थी, जो प्रोसेसिंग थी और आउटपुट्स थी, इनपुट कैसे होती है, प्रोसेसिंग के पार्ट्स कौन से होते हैं और उसके बाद आउटपुट कौन सी होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आज बेटा हम लोग जो है वो इसकी बेसिकली वर्किंग की तरफ जा रहे हैं कि ये वर्क जब करता है तो कैसे करता है। जो आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स है उसकी वर्किंग मैंने लिखी हुई है। द encompasses stages of for a CPU to carry out the instructions। मतलब कि जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर यानी सीपीयू को देते हैं वो उनको किस तरह जो है वो कैरी आउट करता है, लाइक वो स्टार्ट से एंड तक उसको किस तरह लेके जाता है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन को किस तरह जो है वो स्टार्ट से एंड तक लेके जाता है। लाइक हम कह सकते हैं कि वो डाटा को रिट्राइव कैसे करता है, उसके बाद इंटरप्रेट कैसे करता है यानी डिलीवर कैसे करता है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाता है या फिर उसको एग्जीक्यूशन के बाद स्टोर कैसे करता है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके वर्किंग मॉडल की, जिसके अंदर जो है वो एक फाइनली जो हमारा डाटा रॉ फैक्ट्स में मौजूद होता है हम उसको प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं। जी बेटा इसको वन आफ्टर अदर हम लोग डिस्कस करते हैं। रिट्राइवल मतलब ये हो गया कि फैचिंग, डाटे को फैच करना। फैच मीन ये होता है कि डाटे को कहीं से हासिल करना, मतलब कंप्यूटर के अंदर लेके आना या खुद कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट करना। लाइक कीबोर्ड से हम लोग इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए हम डाटा उसके अंदर इंटर करें, माइक्रोफोन से आवाज इंटर कर दें, कीबोर्ड से जो है वो हम लोग डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में इंटर कर दें, या फिर हम लोग जो है वो स्कैनर से कोई तस्वीर इसके अंदर, दीज मीन द फैच, इंस्ट्रक्शंस को लेके आना कंप्यूटर के अंदर, दिस इज कॉल्ड द फैचिंग। उसके बाद डी कोडिंग। अब आपको पता है कि कंप्यूटर जो है उसकी अपनी एक लैंग्वेज है और हम उसको जिस लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं वो हमारी लैंग्वेज है, लाइक हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। इन कोडिंग डी कोडिंग का मतलब ये होता है कि वो कोड जिसको कंप्यूटर समझ सकता है उसके अंदर उसको एक्सचेंज कर देना, ठीक है। इन कोडिंग मीन हमने जो टेक्स्ट डाटा लिखा वो, और डी कोड मीन उसको चेंज कर देना उसने डिजिटल बिट्स के अंदर, जो 0 और 1 बाइनरी बिट्स हैं उसकी, यानी मशीन लैंग्वेज के बिट्स हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट करवाना, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोसेसर ने उनको डिफरेंट जो उसकी प्रोसेसिंग की डिवाइसेस हैं उनमें से गुजार के इनको चलाना, और लास्ट टाइम पे हमने इसको मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर इसको परमानेंटली या फिर आर्जी तौर पे स्टोर करना। जी बेटा सबसे पहले फैचिंग क्या है, फैचिंग क्या है, फैचिंग है द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आता है कि सीपीयू रिट्राइव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। इससे पहले जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स इसके डिस्कस किए थे और इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था इसी मॉडल के अंदर, उससे हमने ये देखा था कि जब हम लोग कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, लाइक हम इनपुट करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाती हैं, कैश मेमोरी से होती हुई रैम के अंदर जाती हैं, वहां पे आर्जी तौर पे स्टोर रहती हैं, और उसके बाद वो कहाँ चली जाती हैं, वही इंफॉर्मेशन, वही इंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट प्रोसेसर जो है वो प्रोवाइड कर देता है, जिस चीज को जहां पे जैसे हमने उसको प्रोसेस करना होता है उस पार्ट को वो डिलीवर कर देता है, ठीक है। यानी वो चाहे एएलयू को डिलीवर कर दे या फिर वो सीयू को डिलीवर कर दे। तो इसका मतलब है कि कह सकते हैं कि जो हाँ सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को रिट्राइव करके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर कर ले। उसके बाद इसके हार्डवेयर कंपोनेंट, इसमें सबसे पहले मेमोरी यानी रैम, आरजी मेमोरी या कैश मेमोरी, जिसके अंदर डाटा स्टोर हो जाए। देन उसके बाद ये पास कर देता है सीपीयू को, सीपीयू दैट इज प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब इसने दो चीजें देखनी है,
सीपीयू ने क्या करना है, मैंने आपको बताया उसके अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने क्या करना है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने पास किए हैं उसको उसने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, यानी जो भी उसके ऊपर। और कंट्रोल यूनिट ने जो इंस्ट्रक्शंस पास आउट हो रहे हैं उसकी निगरानी करनी। तो यही काम सीपीयू का है कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम को काउंट डाउन करता है, प्रोग्राम की काउंटिंग करता है, प्रोग्राम ने कहां जाना, कैसे जाना, किस वक्त जाना, कितनी मेमोरी लेगा, कि किस किस पार्ट को डिलीवर होगा। एंड देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको हदायत देते हैं कि आप एक जो है वो ट्रैफिक वार्डन क्या काम करता है कि आप यहाँ से इस साइड को मुड़ जाओ, यहाँ से इस साइड को मुड़ जाओ, आप इस जगह पे चले जाओ। जिस तरह हमारा जीपीएस सिस्टम हमें बताता है कि अगर आपने इस लोकेशन पे जाना है तो यहाँ पे आपको ये यू टर्न लेना पड़ेगा, आपको यहाँ से इस गली की तरफ जाना पड़ेगा। यानी आईआर जो रजिस्टर्स हैं हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमने किस तरह एग्जैक्टली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को पास आउट करना है। उसके बाद बेटा हमारी इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो अगर हम लोग बात करें तो पीसी दैट इज स्टोर्स मेमोरी एड्रेस। इससे मेमोरी एड्रेस ऑलरेडी बात हो चुकी, किस चीज की, मेमोरी की। मेमोरी एड्रेस यानी वो बिट्स कहां पे स्टोर होंगी। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस रिट्राइव, जो कि इंस्ट्रक्शन उस मेमोरी में होगी ना, वो रिट्राइव करेगा, वो वहां से हासिल करेगा आईआर जो है यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और वो नेक्स्ट पास आउट इसको कर देगा। ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग वन आफ्टर अदर खड़े हुए कोई चीज लास्ट जगह पे हमने पहुंचानी है तो हम एक दूसरे को पास आउट करके नेक्स्ट, तो आईआर रजिस्टर ने क्या करना है, उसको पास आउट कर देना है। जी बेटा ये था फैचिंग का अमल। जब डाटा फैच हो जाता है उसके बाद इसकी डिकोडिंग का प्रोसेस आ जाता है। फैच कर दिया हमने, कंप्यूटर की मेमोरी में डाल दिया, हमें किसी ने कोई बात कह दी, हमने दिमाग में डाली, उसके बाद हमने अब क्या करना है, इसको काम के काबिल बनाना है, इसको डिकोड करना है। वो डिकोड किसने करना है, in order to determine necessary action, that is the control unit that decode the instructions। अब इसका कंट्रोल यूनिट काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो देखता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये किस लोकेशन की तरफ जाएंगी, क्या इनको काउंट करना पड़ेगा, क्या ये हार्ड ड्राइव की तरफ जाना चाह रही हैं, क्या इसको जो है वो हमने जो है इसका जो है मॉनिटर है उसकी स्क्रीन के ऊपर लेके जाना है, या कोई इसके खास सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जाना है, या फिर इसने जो है वो ऑनलाइन वर्क करना है। यानी कंट्रोल यूनिट ने उसको क्या करना है, उसको नेसेसरी जो उसके लिए एक्शन होगा वो उसको बताना है कि उसने ये काम करना है। उसके बाद बेटा एग्जीक्यूशन का मरहला आ जाता है। एग्जीक्यूशन क्या होता है, किसी चीज को चला देना, एग्जीक्यूट कर देना, यानी जो काम हमने इंस्ट्रक्ट किया था, फेच किया था, वो डिकोड हो गया, अब बारी आ गई उसके कंप्लीट होने की। कंप्लीट मीन एग्जीक्यूट हो जाना। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, इन्वॉल्व कंपोनेंट्स उसमें दोनों ही होते हैं, ALU एंड CU। अब हमने हमने 1+2 हमने दोनों को ऐड करना है, हमने फैच कर दिया 1 और 2 को, ये हमारी थी फैचिंग। उसके बाद ये हमने तो की अपनी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जो न्यूमेरिक डाटा था उसको डी कोड किसने कर दिया, इन कंपोनेंट्स के अंदर, पीसी यानी डिकोडिंग जो है CU ने कर दी उसकी, किसके अंदर, अब उसने डिसाइड कर दिए आईआर रजिस्टर्स के ने कि ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है इनको करेगा जमा, यानी ये प्लस होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। और उसके बाद सीयू क्या करेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं अब ये कहां जानी है, फाइनली हमारा इसका रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट कहां जाएगा, कंट्रोल यूनिट के अंदर, उसकी स्पेसिफिकेशन, मतलब ये कि अब वो अपनी निगरानी में इसको उस डिवाइस तक लेके जाएगा जहां हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक हो गया। तो बेटा आपको ALU और उसके बाद CU की समझ आ गई होगी कि ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं। काम ही सारा इसका जिस तरह इंसान के दिमाग के अंदर है, हदायत उसको मिल रही है, जैसे कोई दिमाग का कोई पार्ट जो है, न्यूरॉन्स जो है डिस्टर्ब होते हैं तो इंसान की बॉडी वर्क करना इम्प्रॉपर हो जाती है, जिसको हम बीमार कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा एग्जीक्यूशन के बाद फाइनल स्टोर आ जाती है स्टोरिंग। स्टोरिंग क्या चीज है, टू द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन इज एदर रिटर्न टू मेमोरी आर सेंट टू एन आउटपुट डिवाइस। यहां पे दो चीजें कि हमने जो आउटपुट लेनी है एग्जीक्यूशन के बाद, क्या हम वो परमानेंटली लेना चाहते हैं, क्या हम स्टोर करके कंप्यूटर के अंदर रखना चाहते हैं, क्या हम पेपर के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, या फिर वो हम वही वाली इंस्ट्रक्शंस को अगेन यूज करना चाह रहे हैं किसी और प्रोसेस के लिए। तो यहां पे ये वर्ड यूज होगा दैट इज रिटर्न टू मेमोरी। अगर उसने 1+2 ने उसके अंदर नेक्स्ट कुछ और ऐड होना है, हमने कोई और फैच कर दिया उसके अंदर चीज, तो क्या होना है, ये दोबारा से मेमोरी के अंदर ये रिजल्ट चला जाएगा, वहां पे आरजी तौर पे स्टे करेगा, उसके अंदर जो नई इंस्ट्रक्शंस होगी वो दोबारा से डिकोड होके प्रोसेस होके कंट्रोल यूनिट ALU जो हमारा यूनिट है उसके अंदर से गुजर के फिर दोबारा से उसके अंदर ऐड होगी, एंड फाइनली आर सेंट टू एन आउटपुट डिवाइस।
वो अगर हमने स्क्रीन पे देखनी है तो वो मॉनिटर पे आ जाएगी, और अगर हम लोग उसको पेपर पे लेने चाह रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर के ऊपर, प्रिंटर के थ्रू जो है वो हमारी पेपर के ऊपर आ जाएगी। और अगर वो आवाज है तो बाहर हो सकता है स्पीकर्स के थ्रू आ जाए। जैसी इनपुट होगी वैसे हमें आउटपुट हो जाएगी। मतलब के फैचिंग मीन डाटा को उसके अंदर डालना, डिकोडिंग मीन उसको चेंज करना अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन मीन फाइनली उसको एग्जीक्यूट करना किस तरह होना है, और स्टोरिंग मीन कि उस डाटे को आरजी तौर पे स्टोर करना ताकि नेक्स्ट यूज हो सके, या परमानेंटली स्टोर करके रख लेना कि हमारी फाइनली स्टेज है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके अलावा इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। जी बेटा, हम इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी खसूसियात। अब हमने पूरे का पूरा आर्किटेक्चर डिस्कस किया जिसके अंदर ये था कि हमारा इनपुट से, प्रोसेसिंग से, आउटपुट से किस तरह जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के प्रॉपर हमें आउटपुट मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी खसूसियात, वो मैंने लिखा है सबसे पहले इसकी जो बड़ी खसूसियत है वो सिंगल मेमोरी स्टोर। सिंगल मेमोरी स्टोर क्या है कि मतलब जो इसके अंदर डाटा इंस्ट्रक्ट फैच होना है वो भी उसी मेमोरी के अंदर होना है, और उसके बाद डी कोड होकर जो एग्जीक्यूट होना है डाटा वो भी उसी मेमोरी के अंदर। यानी ये मेमोरी काम लेता है, ये इसका जो कह सकते हैं कि इसकी खसूसियत है कि ये सिंगल मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। कि लाइक आप देखिए, अगर हमको गेम खेल रहे हैं, उसी गेम के अंदर जो है वो जो गेम खेलने वाला है वो बंदा अपनी सोर्स एंटर कर रहा है, यानी जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और उसी मेमोरी के अंदर जो है वो गेम जो है वो स्टोर्ड है, यानी सॉफ्टवेयर भी उसी में वर्क कर रहा है और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाला भी उस पर वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सिंगल मेमोरी स्टोरेज जो है ये इसका एक खसूसियत है। उसके बाद सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, दूसरा इसका है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल कहते हैं तरतीब के साथ। जब ओल्ड एज के अंदर जो है, यानी पुराने दौर के अंदर जो थे ना, ओल्ड एजेस के अंदर यूज होती थी कैसेट, ऑडियो कैसेट। उसमें ये होता था कि सॉन्ग प्ले होते थे, एक सॉन्ग प्ले हो जाता था, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता था, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ये होता था एक सीक्वेंस। लाइक आप एक रो के अंदर जो है वो आप लोगों को जो है स्कूल के अंदर मूव करवाते हैं, क्या एक बच्चे ने जाना फिर उसके बाद दूसरे बच्चे ने। तो इसके अंदर भी मेमोरी के अंदर जब बिट्स की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में डाटा जाता है तो क्या होता है, वन आफ्टर अदर इंस्ट्रक्शन फैच होती हैं। फैच होके यानी डिकोड होने के लिए अगले यूनिट को जाती है, वन आफ्टर अदर एक सीक्वेंस के साथ, सिक्वेंशियली। डिसऑर्डर इसमें नहीं होता, बल्कि यानी एक तरतीब के साथ डाटा जाता है। उसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट यानी हमने एक प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर किया हुआ है, हम प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर कोई नई अपडेशन आती है, हम प्रोग्राम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो क्या होता है, वो प्रोग्राम जो है वैसे का वैसा हमें री इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि अपडेट होकर उसकी जगह पे नई इंस्ट्रक्शन उसके अंदर आ जाती है। तो यानी ये इसकी बहुत अच्छी खसूसियत है इस हमारे आर्किटेक्चर मॉडल की। सिंगल मेमोरी लेता है, यानी मेमोरी ज्यादा नहीं लेता, एक ही मेमोरी के अंदर वो हर एक काम कर जाता है। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, तरतीब के साथ वन आफ्टर अदर जो है इसके अंदर एग्जीक्यूशन होती है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही मेमोरी के अंदर जो है वो प्रोग्राम जो है वो अपडेट करना हो, हमें री इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसी वक्त अपडेट हो जाता है, फाइल्स की जगह पे फाइल्स आ जाती है। उसके बाद हम बेटा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो पहले सिंप्लीफाइड डिजाइन, बिल्कुल सादा डिजाइन है। जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इंस्ट्रक्शंस हमने मेमोरी में खुद फैच कर देनी है, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस करना है, अब उसने अपना दिमाग कैसे यूज करना है उसको पता है, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट हमारी जुड़ी हुई है और हमने आउटपुट जिस तरह भी लेनी है वो हमें आउटपुट मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा हमारे फ्लेक्सिबिलिटी, आसानी, यानी इतनी ज्यादा इसके अंदर पेचीदगी नहीं है। फ्लेक्सिबल तरीके से हम लोग इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को फैच करते हैं, वो फ्लेक्सिबल वे से जो है वो डाटे को जो है वो नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाता है। यानी इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई मतलब कोई हमें ज्यादा एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा स्टोरेज या फिर कोई ऐसी चीज यूज करनी नहीं पड़ती। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो जो पहला डिसएडवांटेज है, द वोन न्यूमन बोटल नेक, दैट इज द बोटल नेक मीन क्या है, सिंगल मेमोरी स्टोर। मतलब कि इसके अंदर हर चीज पैकअप है एक ही स्टोरेज के अंदर। तो ये डिसएडवांटेज है कि लाइक अगर एक चीज खराब होगी तो मेमोरी अगर खराब होगी तो इंस्ट्रक्शन सारी की सारी जाया हो जाएंगी। यानी अगर अगर वहां पे हमारी मेमोरीज यूज होती तो क्या होता है, एक मेमोरी खराब हो जाती, उसके अंदर जो डाटा होता है वो खराब हो जाता। लेकिन सिंगल बॉटलनेक मीन इसके अंदर जो है वो डाटा एक ही जगह से गुजर के जाना, एक ही जगह पे उसने
इंस्ट्रक्शन में फैच होना, डिकोड होना और एग्जीक्यूट, यानी एक ही रो में। और फिर उसके बाद जो है वो अगर उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा वो नुकसान ज्यादा कर जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क भी है। सिक्योरिटी रिस्क क्या है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन फैच की, उसके अंदर अब दूसरी इंस्ट्रक्शन भी उसी रास्ते से गुजर के जानी है, तो अगर एक हमने पॉजिटिव और अगर वहां से लाइक हम बात कर लेते हैं कि हमने कोई प्रोग्राम उसके अंदर इंटर किया है, वो प्रोग्राम हमारा इंस्ट्रक्ट हो रहा है और वहां से कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन वायरस आ जाता है, वायरस भी उसी रास्ते से गुजर के जा रहा है, तो वो एक नेगेटिव इंटेंडेड मलिशियस है, तो उस वायरस की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा वो काम खराब हो सकता है, हमारी वो जो उसके अंदर कंपैटिबिलिटी है उसकी वो खराब हो सकती है, यानी ये इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा वोन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सबसे अर्ली है, सिंप्लीफाइड है और इसको बनाना भी आसान है, इसको समझना भी आसान है, तो इस मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से आप स्टडी करें और उसके बाद जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके अपने रजिस्टर्स पे राइट करके इसको अच्छी तरह से इसकी जो है वो फ्रेम डायग्राम के थ्रू इसको देखें, और अगर आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।